अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आग लगाओगे जिंदा जलाओगे, आग लगाओगे जिंदा जलाओगे, इसी खाक में दफनाओगे। जिंदा रहूँगा मैं ता कयामत, जिंदा रहूँगा मैं ता कयामत, लोगों के दिलों से निकाल पाओगे। अस्सलामु अलैकुम जी फ्रेंड, जो कि एक बहुत ही दर्दनाक और अलमनाक वाक़या एबटाबाद की तहसील हवेलियाँ लंगरा के मकाम पर तहसील मेयर आतिफ मनसब ख़ान जदून को, जिनकी गाड़ी पे बेइंतहा फायरिंग की गई और ज़िंदा लाशों को गाड़ी के अंदर जितने 11 लोग थे उनको ज़िंदा जलाया गया। दिल हिला देने वाला वाक़या। यकीन कीजिए 2 दिन तो मेरा दिल लरजता रहा। एहलियान इलाका की माएँ बहनें रोती रहीं, हर इंसान अश्क बार था। उसकी वजह एक तो ये एक वाक़या बड़ा दिल खराश था, ऊपर से आतिफ मनसब ख़ान जदून जो कि शहीद मनसब ख़ान जदून, जो कि हमारे एक नामी ग्रामी इलाके की बहुत ही जानी पहचानी और अवामी शख्सियत थी। आप यकीन कीजिए कि मनसब ख़ान जैसी शख्सियत, उसकी मिसालें आज भी लोग देते हैं कि कोई माँ, हमारे इलाके में ये एक कहावत कही जाती है कि कोई माँ मनसब ख़ान जया नहीं जमांदी। ये हमारे इलाके में मिसालें दी जाती हैं कि कोई माँ भी मनसब ख़ान जैसा बेटा पैदा नहीं करेगी। उसकी क्या वजह थी कि मनसब ख़ान जदून साहब जब MPA मुंतखब हुए तो उन्होंने इलाके की इतनी खिदमत की। अब भी मेरे ख़्याल में कोई 25-30 साल पहले वो शहीद हुए थे और उनकी आज भी तख्तियाँ लगी हुई हैं। हम छोटे छोटे थे जब हमने सुना था कि मनसब ख़ान साहब शहीद हो गए हैं, लेकिन उन्होंने इलाके की खिदमत की। फिर उसी खिदमत को, उस वक़्त इनका ये आतिफ मनसब ख़ान जदून छोटा सा था, ठीक है। जब ये जवान हुआ और जब ये सियासत में इसने तहसील मेयर का इलेक्शन लड़ने के लिए मैदान में आया, आप यकीन कीजिए जिधर ये जाता था ना वोट लेने के लिए, अवाम का जम गफ़ीर जमा हो जाता था। क्यों होता था? आतिफ मनसब ख़ान के लिए नहीं होता था, हाजी मनसब ख़ान जदून के लिए जमा होते थे लोग कि उसका बेटा आया है, उसने खिदमत किया इलाके की। और यकीन कीजिए KPK के अंदर सबसे ज़्यादा लीड के साथ आज़ाद हैसियत से, हालांकि हमारा डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद नून लीग और PTI का गढ़ समझा जाता है, और एक नौजवान आता है इलेक्शन में खड़ा होता है और पूरे KPK में सबसे ज़्यादा लीड के साथ इलेक्शन जीत जाता है। और ऐसा जीतता है कि आप यकीन, हमने आंखों से देखा है भाई उसकी पजीराई को, कि जिस जगह वो जाता किसी को पता नहीं होता था, चला जाता था, जहाँ पे रुकता था वहीं जलसागाह बन जाती थी। और अल्लाह गवाह ये नहीं है कि वो शख्स इस दुनिया से चला गया, लेकिन वो शख्स के अंदर ऐसी कोई बात थी कि जिस दिन उसको शहीद किया गया, गाड़ियाँ जलाई गई, जिंदा उसमें अंदर गाड़ियों को आग लगाई गई, उसी रात इतने ज़ोर की आंधी तूफ़ान, जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ कल उनका जनाजा हुआ, परसों रात की बात है ना, हम तो नहीं शायद हैं, इतने ज़ोर की बारिश आंधी तूफ़ान आया। आज रात जो गुज़री है इतना शदीद ज़लज़ला आया। मैं कहता हूँ कि आतिफ ख़ान की उसकी माँ की जो थी ना, उसने आसमां को भी लर्जा के रख दिया है। वैसे मैं सोचता हूँ कि हम लोगों के, हम अहलियान इलाका के, जिसने सुना उसके दिल पे क्या गुजरी और उसकी माँ के दिल पे क्या गुजरी होगी कि एक अकलौता बेटा जो ख़ानदानी दुश्मनी की बीनट चढ़ गया, या क्या मामला हुआ अल्लाह जानता है, लेकिन दिल खराश वाक़या था। ऐसा बंदा कि जो उसके तहसील मेयर था और जो ऑफिस के लड़के हैं वो बताते हैं कि जब निकलने लगा था तो किसी मुलाजिम ने चाय नहीं पी हुई थी, एक दो ने, तो उन्होंने कहा भाई 1,000 रुपये दिए भाई चाय पियो, और लंगरा के मकान के ऊपर दुआ के लिए गए। और ताक में बैठे हुए लोगों ने मुंह के आगे गाड़ी की खड़ी की, रास्ते को कोई ब्लॉक किया या बंद किया, लेकिन जैसी टर्न की इतनी फायरिंग की गाड़ी के ऊपर कि 1 घंटा फायरिंग होती रही। यानी हम करीब ही, हमारी शॉप से बाज़ार है, लेकिन हमने फायरिंग की आवाज़ नहीं सुनी क्योंकि बाज़ार में फासला है, जो लोग जानते हैं नदी दौड़ है, फिर हवेलियाँ शहर और गाड़ियों का शोर होता है। लेकिन 1 घंटा मुसलसल फायरिंग होती रही,
पुलिस नहीं पहुंची। पुलिस पे सवालिया निशान है कि लोग कहते हैं हमने कालीबी की, पुलिस नहीं पहुंची। मैं कहता हूं कि अगर पुलिस पहुंच भी आती तो उनको बचा नहीं पाती, क्योंकि पुलिस का अपना डिसिप्लिन होता है। वो आके तो वो खैर पाकिस्तानी पुलिस तो वैसे भी पहुंचती है, लेकिन उन्होंने इतनी फायरिंग की गाड़ी के ऊपर। अल्लाह माफ़ी दे, अल्लाह आतिफ खान के और जितने फौत हो गए उनके दर्जात बुलंद फरमाए। लेकिन इस शख्स ने हवेलियाँ की तारीख में आके सियासत को हिला के रख दिया, ऐसा हिला के रख दिया कि हाजी मुनसब खान का जो प्यार अवाम उनसे करती थी उसके बेटे को दिया। ठीक है, तो अब दूसरी बात, जब जनाजा किया गया, मैं कहता हूँ तारीखी जनाजा, लोगों ने इससे बड़े जनाजे देखे होंगे। मैंने अपनी तारीख में इतना बड़ा जनाजा किसी शख्स का भी नहीं देखा, इतना बड़ा जनाजा। और यकीन कीजिए लोग रो रहे थे, हर शख्स रो रहा था आतिफ खान के लिए। आतिफ खान किसी के चाचू मामू का बेटा नहीं था, इनकी अपनी, हर लोगों का अपना फैमिली और ख़ानदान होता है, लेकिन क्या पूरा इलाका रो रहा था? क्यों रो रहा था? खिदमत का जज्बा। और यकीन कीजिए कि उस शख्स ने जब इलेक्शन जीता उसने कहा मैंने जितने वादे किए मैं पूरे करूँगा, और इसी जस्तजू में लगा रहा था और दिन रात वो मेहनत भी कर रहा था इलाके की खिदमत के लिए। और अपनी आवाम की दी हुई इज्जत जो पगड़ी आतिफ खान को लोगों ने, मैं कहता हूँ आतिफ खान को तो लोगों ने वोट ही नहीं दिए, वोट तो हाजी मुनसब खान की खिदमत को दिए। तो इसी ने अपने बाप की उसी नाम को, उसी इज्जत को कमाने के लिए लोगों के पास जाना, उनकी खिदमत करना, तरक्याती कामों की मनसूबाबंदी करनी, रोज़ाना की बुनियाद पर सफाई के मामले में। यकीन करिए जहाँ कोई ट्यूबवेल ख़राब हो जाता जी, आतिफ खान को लोग कॉल करते, फ़ौरन काम करवाता था। ये जो काम हुआ, आतिफ खान इस दुनिया से चला गया, अहलियान इलाका को यतीम करके गया है। यकीन कीजिए उस शख्स ने इस पूरे इलाके को यतीम कर दिया। और ये ऐसा शख्स मैं कहता हूँ कि इसने भी जितना प्यार जहाँ चला तो वो शख्स वापस नहीं आना, लेकिन जाते जाते शायद ही किसी शख्स ने अवाम का इतना प्यार देखा होगा, शायद ही इतनी मोहब्बत देखी होगी कि उसे लोगों ने जिस तरह सर आंखों पे उठाया। मैंने अपनी 40, 42, 39, 40, 41, 42 साल तारीख के अंदर अवामी पजीराई जितनी इस लड़के आतिफ मुनसब खान की थी, अल्लाह गवाह मैंने नहीं देखी। बड़े बड़े लीडरों की है, लेकिन एक इलाकाई सतह पे जहाँ भी जाता जलसा बन जाता, मैंने नहीं देखा। जितने भी लोग इस दुनिया से चले गए अल्लाह उन सब की मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह ताला आतिफ मुनसब खान और उसके साथ जितने लोग शहीद हुए हैं उनकी भी मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह उनको अला मकाम जन्नत में अल्लाह मकाम अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।